नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग 17 से लेकर 21-22 तक के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोग करेंगे और विदाउट एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कि व्याख्या हम लोग नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कराया हुआ है पिछले भी कई सारे वीडियो में कि अभी हम लोग जैसे हम लोग 15 दिन का कर रहे थे करंट अफेयर, तो हम लोग क्या करेंगे 17 दिन का, सॉरी 7 दिन का करेंगे और बिना व्याख्या के करेंगे, है ना। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन है और जो है वहीं पर कुछ पॉइंट हम लोग नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग एक काम करिए कि फट से एक कॉपी तुरंत उठाइए। क्या कॉपी उठाइए और प्रश्नों को आपको क्या करना है, देखते हुए चलना है कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है। ओके, तो कॉपी तुरंत फट से उठाइए और शुरू हो जाइए। अच्छा, जैसे ये प्रश्न है माना कि एग्जाम्पल के लिए यहां पर डेट ऊपर पड़ी हुई है, तो माना कि इस प्रश्न की अगर आपको व्याख्या देखनी है तो दैनिक जो हमारा करंट अफेयर्स होता है उसके वीडियो में जाइएगा और 17 तारीख वाले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में देख लीजिएगा, अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा तो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। नंबर 1, सिंगरेनी कोलिजियम कंपनी लिमिटेड ने किस संस्थान के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की खोज हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। ये आपको बताना है, जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए। भारतीय खनन ब्यूरो नागपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स बेंगलुरु, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मेटेरियल्स टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, या फिर माइन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट धनबाद। बताइए इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। तुरंत उत्तर देना है 20 सेकंड के अंदर, बहुत लेट हमें टाइम नहीं लगाना है क्योंकि हमें आगे और भी कई सारे काम करने हैं। तुरंत आप इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा एग्जैक्ट उत्तर, ठीक है। कॉपी में फिर मुझे बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया, ठीक। इसका उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के साथ में जो है ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज हेतु जो है समझौता पर साइन हुआ है, ठीक है। चलिए, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक प्रयोग में लाया जाता है। अक्सर जो है ये प्रश्न आप एग्जाम में पूछा था, अक्सर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है अक्सर ये आप एग्जाम में आता है, बहुत ही इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे। तुरंत बताइए, विद इन सेकंड बताइए, ठीक है। इसका उत्तर क्या जाएगा सी, इसका भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि सीपीआई, ठीक है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, ये ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अच्छा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डिटेल्स में, ये आपका क्या टास्क है। इसके अलावा थोक मूल्य सूचकांक, ये भी अक्सर आप एग्जाम पूछा था, थोक मूल्य सूचकांक ये क्या होता है। तो थोक मूल्य सूचकांक और ये जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इन दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ लंबी सीमा, जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है, कौन सा ऐसा प्रदेश है चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला प्रदेश कौन सा है। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, क्या है बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी बताओ बाबूजी लोग, क्या होगा, कौन सा, आंध्र प्रदेश है कि सिक्किम है, क्या है, या उत्तराखंड है, बी है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के साथ में जो है सबसे लंबी सीमा रेखा साझा होती है चीन की, ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश चूंकि चर्चाओं में था इसलिए यहां पर प्रश्न बन गया, ठीक है। आइए, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी, बताओ भाई साहब, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी। देखो, सारे उत्तर आपको जो है लिखने हैं और बताने मुझे बाद में, है ना, कि कब कब की गई थी, बताओ। ये क्या हो जाएगा, 1 फरवरी 1977, 1 फरवरी 1977, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। ओके, भारतीय तटरक्षक बल, ये भी आप एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर जो है आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो 1 फरवरी 1977 को दरअसल क्या हुआ, भारतीय तटरक्षक बल, यानी कि जो हमारे तटीय इलाके हैं वहां पर जो है हमारी समुद्री सुरक्षा मजबूत रहे, इसके अलावा वहां पर कोई अवैध व्यापार ना हो पाए और बहुत प्रकार की सुरक्षा के दरअसल हमारे भारतीय तटरक्षक बल जो है कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि बैठक 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, भोपाल, कोलकाता, इंदौर, लखनऊ। बताइएगा कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि बैठक 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, बताइए, तुरंत बताइए भाई साहब, बिना लेट के बताइए, बताओ क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। सी, यानी कि आपका इंदौर हो जाएगा, ठीक है। इंदौर में यह बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है, ठीक है ना। आइए, अब आप बताइए, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क दिल्ली के होलंबिक कला में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इस इको पार्क की क्षमता लगभग 5 लाख मीट्रिक टन ई वेस्ट प्रतिवर्ष होगी। ओके, यह पार्क सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। बताइए क्या होगा इसका एग्जैक्ट उत्तर।
इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा बताइएगा मुझे। मुझे लग रहा है इसमें उत्तर जो है मेरे अकॉर्डिंग तो 1 और 3 होना चाहिए। ये जो 5 लाख की क्षमता ना, ये इतनी नहीं है, कितनी ही आप लोग देख लीजिएगा व्याख्या में, लेकिन मेरे अनुसार ये 1 और 3 लग रहा है, मतलब कि विकल्प मुझे बी लग रहा है। आपके अकॉर्डिंग इसका विकल्प क्या लग रहा है मुझे बताइएगा, इसका विकल्प क्या होगा एग्जैक्टली बताओ भाई, क्या होगा? बी होगा। अरे हाँ बी होगा, 1 और 3 होगा, ठीक है। ये नहीं है, रॉन्ग है ये। ओके चलिए, ब्लैक बॉक्स के 2 प्रमुख घटकों में शामिल है, क्या घटक शामिल है भैया बताइएगा। ब्लैक बॉक्स के 2 मुख्य घटक कौन कौन से हैं बताइए। बैरोमीटर, अल्टीमीटर, डिजिटल डेटा रिकॉर्डर और कॉपीपेट वॉइस रिकॉर्डर। क्या होगा? आई थिंक इसमें भी मुझे 2 लग रहा है, बी वाला कथन, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जानते होंगे ब्लैक बॉक्स चर्चाओं में रहता है। अभी हाल ही में क्या हुई, घटना हुई है अहमदाबाद में, है ना, और वहां पर ब्लैक बॉक्स, 2 ब्लैक बॉक्स पाए गए, ठीक है। तो नाम उसका ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन दरअसल क्या होता है, वो नारंगी कलर का होता है एक तरह से, है ना। तो इसमें जो है सारा डेटा, पायलट की कन्वर्सेशन से लेकर के जो भी जानकारियां होती है वो इसमें इकट्ठा रहती है, इसके जांच होने में आसानी होती है। तो इसमें बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, इसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, है ना। तो बी मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने किस दिन अपनी नई व्यापक मिनी बस योजना का शुभारंभ किया? आप जानते होंगे वहां पर बहुत सारी मिनी बसें शुरू की गई हैं तमिलनाडु में। बताइएगा इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा, तुरंत बताइए, लेट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। इसका उत्तर जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 16 जून 2025 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित नक्शा कार्यक्रम शहरी आवासों की भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण से समाहित है, या फिर यह कार्यक्रम निजी क्षेत्र के सहयोग से पूरी तरह संचालित है, यह कार्यक्रम क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्रों में प्रशिक्षण सत्र भी संचालित करता है। क्या होगा इसका एग्जैक्ट उत्तर बताइए, तुरंत बताइए भाई साहब, इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर तुरंत बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए मेरे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए, ए, ठीक है, बिल्कुल सही होता, ए इज द राइट आंसर, ठीक। कॉपी उठा लो और बताना कि कितने प्रश्नों को सही किया, ऐसे बैठे मत रहो, सारी चीजें हमने करा रखी है पहले, है ना, ठीक है। चलिए, और बहुत व्याख्या करनी पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हमने बता रखा है, पहले से बता रखा है, ठीक है। बस क्वेश्चन देखते रहो एक बार। पीएम मोदी ने 15 से 19 जून के बीच में साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की, ठीक है। उन्होंने 16 से 17 जून को कनाडा के कांसकीस में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा थी, ठीक बात है। तो क्या इसमें सभी कथन सही हैं, ऐसा लग रहा है क्या भाई? आई थिंक मुझे सभी कथन सही लग रहे हैं। आपके रिकॉर्डिंग क्या होगा? मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरे चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। बताइएगा क्या होगा इसका एग्जाम्पल, जो है एग्जैक्ट उत्तर बताइए। ए होगा, 1 और 3 होगा, 2 नहीं होगा भाई, ठीक है। क्यों नहीं होगा ये मुझे आप बताइएगा इसका उत्तर। फिलहाल क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 1 और 3 सही, ये नहीं सही है, ठीक है। 16 से 17 वैसे भी लिखा है। मई 2025 में भारत में जॉब पोस्टिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसको भी हमने आपको कराया हुआ था, ये हुई है सी वाला, यानी कि 8.9% की वृद्धि हुई है, ठीक है। आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्वेस III से सम्मानित किया गया है, ठीक है, बिल्कुल। यह सम्मान यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। यह सम्मान केवल प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों या विशेष सेवा देने वाले को दिया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें उत्तर 1 और 3 होना चाहिए। यह सम्मान यूरोपीय संघ द्वारा दिया जाता है, ये मुझे गलत लग रहा है, ये और ये सही लग रहा है, 1 और 3, तो बी वाला होना चाहिए सही उत्तर। आपके अकॉर्डिंग आपने क्या उत्तर बताया है बताइएगा? 1 और 3, है ना, बिल्कुल सही बताया, 1 और 3 ही सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अचल नामक फास्ट पेट्रोल वेसल का निर्माण 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री से किया गया है, ठीक है, ओके। कथन 2, इस जहाज का नामकरण राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, ठीक है। यह जहाज तटीय निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। इसका नामकरण राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया था भैया, हमको यह नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अचल नामक जो फास्ट पेट्रोल वेसल का निर्माण, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही होता है, स्वदेशी सामग्री से हुआ है, ठीक बात है। या जहाज तटीय निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका नामकरण वहां के कैप्टन ने शायद किया था, है ना, ये नहीं होगा। 1 और 3 सही होगा मेरे अकॉर्डिंग, 1 और 3, ए वाला, ए इज द राइट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, खान कोस्ट 2025 अभ्यास का आयोजन मंगोलिया के उलन बटार स्थित 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में हुआ, ठीक है।
इस अभ्यास में केवल एशियाई देशों ने भाग लिया, यह मुझे अभी पढ़ के ही गलत लग रहा है। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों के लिए क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? मेरे अकॉर्डिंग 1 और 3 सही होना चाहिए, यानी कि ए इसमें भी हमको सही लग रहा है किसी भी हाल में, ए। ठीक है, देखते हैं, ए होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नंबर 1, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित हुआ। ठीक है, यह G7 का 51वां शिखर सम्मेलन था। ओके, भारत G7 का अस्थायी सदस्य देश है। क्या बात है, बताओ, क्या भारत G7 का अस्थायी सदस्य देश है? नहीं है, नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है भाई साहब। आप अकॉर्डिंग क्या होगा? ये कथन क्या है? रॉन्ग मुझे लग रहा है। 1 और 2 मुझे सही लग रहा है, और 1 और 2 कहां पर है? 1 और 2 ए वाले ऑप्शन में है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ए वाला उत्तर सही होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा बताइएगा मुझे। ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब बताओ, इसका उत्तर बताओ फिर आप लोग। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 16 जून 2025 को नई दिल्ली में हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य 7 प्रकार की बड़ी बिल्लियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसमें केवल एशियाई देशों ने भाग लिया। बताओ क्या होगा इसका उत्तर? बताइए भैया, इसका उत्तर क्या होगा? मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं कि इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। इंटरनेशनल, ये मुझे लग रहा है ये रॉन्ग होगा, है ना। 1 और 2 इसमें भी होना चाहिए, 1 और 2 ए वाला, इसमें भी ए होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए, उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई साहब, बताइए। उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए आप लोग। ठीक है, मेट्रो शहरों में हवाई अड्डे बनाना, हवाई यात्रा को केवल अमीरों तक सीमित रखना, या हवाई यात्रा को सस्ती और सुलभ बनाना? क्या होगा? यह हो जाएगा हवाई यात्रा को सस्ती और सुलभ बनाना। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। बताओ मुझे, उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताओ, शुरुआत इसी कब की गई थी? मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10, 20 बार, 50 बार बताया है आपको कि उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी। बताओ, तुरंत कमेंट करके मुझे बताओ, उड़ान योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तुरंत फटाक से। चलिए, शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? बताओ, शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है? बताओ भैया। ये किया जाता है भारत और फ्रांस। तुरंत उत्तर दिया करो, फट से लिखा करो, भारत और फ्रांस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, 2025 में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या थी? बताओ। हमारा भविष्य हमारी धरती, जलवायु के लिए हरियाली, या भूमि क्षरण रोके अवसरों का लाभ उठाएं? क्या होगा? जल्दी बताओ, एग्जैक्ट तुरंत उत्तर लिखिए अपनी कमेंट फट से। क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर डी होना चाहिए, डी इज द राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अब ये दिवस मनाया कब जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया कब जाता है? रिवीजन कर रहे हो ना, तो बताओ कब मनाया जाता है। अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर आपके फायदा क्या रिवीजन करना है? कब मनाया जाता है? अब जो मैं पूछ रहा हूं फिर आप देख रहे होंगे तो आप पता क्या होगा, सब आपको जो है याद हो जाएगा, रट जाएगा एकदम से। बताओ कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बताइएगा। चलिए, रक्षा साइबर एजेंसी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा अभ्यास की शुरुआत की है? ये आप मुझे बताइएगा जल्दी से। यू हैव ओनली 20 सेकेंड। बताइए क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। सी क्या? 16 जून 2025 है ना। ठीक है, देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर या फिर पानीपत? मानेसर है क्या भाई? क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर? बताओ, तुरंत बताओ, लेट नहीं करना है, लेट करेंगे तो रिवीजन में टाइम लग जाएगा। टाइम तो वैसे भी नहीं है आपके पास। सी इज द राइट आंसर है ना, मानेसर ही होगा। ठीक है, टाइम है नहीं, आपका एग्जाम लगा, इसलिए फटाफट करेंगे रिवीजन हम लोग, है ना। नीचे दिए गए कथन और कारण के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। पूर्वोत्तर भारत में नेथोपोइगिया पौधे की 24 से 30 मिलियन वर्ष पुरानी पत्तियों के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, नेथोपोइगिया वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताओ क्या होगा? बताओ, इसको भी मैंने आपको कराया हुआ है, जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए, कौन सा विकल्प सही है इसमें से? सी विकल्प सही है, यानी कि ए सही है और आर गलत है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में यह नहीं पाया जाता है ना। मैंने बताया था ना कि ये पश्चिम में पाया जा रहा है आजकल, है ना। ठीक है, यहां पर समाप्त, जलवायु के कारण समाप्त हो गया वहां पर। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 के हुआ था। ठीक है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत हुआ था। ठीक है, आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया था। बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका उत्तर क्या होगा? यहां पर विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तुरंत बताइए क्या होगा इसका उत्तर आपके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग 51A जो लिखा है ये गलत होगा, ये नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 1 और 3 होना चाहिए। 1 और 3 कहां पर है? बी में है। मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए उत्तर। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है बताइए।
बताओ भाई, जीवन क्या है ऐसे बना रहे हो अपना? आलस नहीं करो यार, है ना, उठो भाई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ठीक है, नींद से गायब कर लो। मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं, फिर टाइम आपका चला जाएगा। डिटेल्स में ऑलरेडी हमने पहले करा रखा है ना, तो बस केवल हम लोग शॉर्ट शॉर्ट कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए। आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है मुझे बताइएगा आगे। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे, आईएनएस अर्नाला भारत का पहला पनडुब्बी रोधी सेलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, यह जहाज पूरी तरह से विदेशी तकनीक पर आधारित है। ठीक है, इसका नाम एक ऐतिहासिक किले के नाम पर रखा गया है। मेरे अकॉर्डिंग भैया ये नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 1 और 3 इसमें भी होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या है? बी होना चाहिए, इस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित रूसी भारतीय युवा मंच का आयोजन किस स्थान पर किया गया? विज्ञान भवन या फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, रूसी हवा हाउस या फिर इंडिया हैबिटेट सेंटर? क्या होगा, कहां पर इसका आयोजन किया गया? मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले बताओ आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है उत्तर। ठीक है, क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग रूसी हाउस होना चाहिए। ठीक है, रूसी हाउस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन, विश्व बैंक या विश्व आर्थिक मंच? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? डी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, सही है। अब इसको जरा कंफर्म करो एक बार कि क्या वास्तव में आपने सही बताया है या नहीं बताया सही। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार आप लोग जो है मामला गड़बड़ कर देते हो। नहीं, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा जारी की गई? बताओ, यही सही होगा। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। आपको लग रहा होगा कि इसका उत्तर ये होना चाहिए, है ना, जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, यही होगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही किया गया। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में जो है अनिवार्य कर दिया है? बताओ, यह भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कक्षा 1 से 5 होगा क्या? आई थिंक बी होना चाहिए शायद, है ना, शायद। बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फास्टैग आधारित नया वार्षिक पास किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? टोल दरों को बढ़ाने के लिए, व्यावसायिक ट्रकों को सस्ता टोल सुविधा देने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा के लिए, या वाहन बीमा में छूट देने के लिए? आई थिंक ये होना चाहिए, सी होना चाहिए, है ना। ठीक है, देखते हैं, सी इज द राइट आंसर, है ना। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय ने किस मिशन के साथ मिलकर के बहुभाषी डिजिटल शासन को सशक्त करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्या हो जाएगा? डिजी लॉकर मिशन, ई ग्राम स्वराज मिशन, भाषाई नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन या सिविल टेक मिशन? क्या होगा इसका एग्जैक्ट उत्तर? ये होना चाहिए, सी होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, है ना, सी इज द राइट आंसर। गोवा में 18 जून 1946 को असहयोग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? बताओ, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, और डायनेमिक से स्टैटिक में कन्वर्ट हुआ है, ना। बताओ कहां पर होगा? मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए मडगांव, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सेबी ने स्टार्टअप संस्थापकों को आईपीओ के बाद जो है ESOPs जारी रखने की अनुमति दी है। ठीक है, अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि जो पीएसयूज होती हैं, शेयर धारकों की मंजूरी से स्वैच्छिक रूप से शेयर बाजार से डिलिस्ट हो सकेंगे। ठीक है, सेबी ने सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए नियम और अनुपालन सरल कर दिए हैं। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है सब सही कर लग रहे हैं मुझे, तो मेरे अकॉर्डिंग सारे ही कथन लग रहे हैं सही। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? ठीक है, देखते हैं, डी होना चाहिए वैसे तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि सभी कथन इसमें क्या है, सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया? बहुत आसान है, मैंने 2-4 बार बताया है आपको, है ना। ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ठीक है, और भारतीय नागरिकों के साथ इसमें श्रीलंका के नागरिकों को भी निकाला गया। ठीक है, श्रीलंका के भी नागरिकों, और फिर उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, जो नेपाल के नागरिक थे वो भी इसमें आए, है ना। तो ये ऑपरेशन सिंधु, ईरान और जो है आपका युद्ध चल रहा है इजराइल का, है ना, जानते होंगे आप लोग, है ना। चलिए आइए, तो ये हो जाएगा सी। आगे, वैश्विक पवन दिवस मनाने वाले प्रमुख संगठन कौन है? यूएनडीपी, यूनेस्को या फिर GWEC और विंड यूरोप, या फिर WWF और यूनेपी, या फिर FAO और WHO? क्या हो जाएगा? वैश्विक पवन दिवस मनाने वाले प्रमुख संगठन कौन से हैं? मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए बी वाला आंसर। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा बताइएगा मुझे। बी। अच्छा, वैश्विक पवन
पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत जो है शीर्ष स्थानों में से भी गिना जाता है। पवन ऊर्जा जो है से रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है पवन ऊर्जा, है ना, विंड एनर्जी। और आप एग्जाम में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पूछता है, कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, याद देखिएगा इस पॉइंट का भी। आइए आगे। अब ये आप बताइएगा, आप जानते होंगे रैंकिंग प्रदान की गई थी अलग अलग संस्थानों को, क्यूएस रैंकिंग, ठीक है, और उसके आधार पर आपको एग्जैक्टली उत्तर बताना है इसका उत्तर क्या होगा सही। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था इसको, बताइए मुझे इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर भैया जी लोग। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला, यानी कि ये वाला कितना, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी डी। ठीक है, जरा इसको एक बार ना कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे तो है तो आई थिंक यही, लेकिन फिर भी एक बार जरा इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, चलिए 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है बताओ। क्योंकि यह गणतंत्र दिवस है, क्योंकि यह सबसे लंबा दिन है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है, इसे संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था। क्यों मनाया जाता है 21 जून को ही, क्योंकि यह क्या है, सबसे लंबा दिन मनाया जाता है, ठीक, ग्रीष्म संक्रांति होती है इस दिन। ठीक है, इसीलिए 11वां योग दिवस मनाया गया ना इस बार। ठीक है, चलिए 10वीं वर्षगांठ बनाई गई है। राष्ट्रपति निकेतन को पहले किस नाम से जाना जाता था बताइए भैया। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति निवास, राष्ट्रपति आवास, राष्ट्रपति आशियाना, क्या होगा, आई थिंक राष्ट्रपति आशियाना के नाम से इसको जानते थे, है ना, डी। ठीक है, विश्व फिडे एंड लिविल्ड्स टीम चैंपियनशिप के दूसरे चरण के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग बताना है। दिव्या देशमुख, क्या दिव्या देशमुख 18 वर्ष की हैं और हेक्सा माइंड क्लब से खेल रही थी। दिव्या को रैबिट फॉर्मेट में 6 हार और 5 ड्रा मिली। मुझे लग रहा है ये गलत लग रहा है मुझे, है ना, क्या लग रहा है सही से, कौन सा गलत है, या फिर ये ब्रिज में उन्होंने 8 में से 6 गेम जीते। आई थिंक बी वाला मुझे लॉन्ग लग रहा है शायद, जहां तक बाकी सब कथन सही लग रहे हैं। आप अकॉर्डिंग क्या होगा, अच्छा प्रश्न है, लेकिन बताइए कौन सा इसमें गलत है। रॉन्ग पूछा भैया, ध्यान रखिएगा, रॉन्ग पूछा आपसे, ठीक है, तो बी ही इसका होगा, यानी कि ऐसा नहीं है। ठीक है, डी हो जाएगा, तो ये हो गया। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल, क्या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या हो जाएगा बताओ। बिजली उत्पादन में हम बहुत आगे हैं भाई साहब। ठीक है, क्या होगा, पहला होना चाहिए संभवतः, या तीसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, ठीक है, तीसरा। तो अब बताओ, अगर बिजली उत्पादन में तीसरे पर जो है आपका क्या है, भारत है, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि फर्स्ट और सेकंड पर कौन है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पर कौन है ये मुझे बताओ आप लोग फटाफट जल्दी से। ठीक है, चलिए, देखो बताने को मैं बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि बता दूंगा फिर दिमाग से आप सेव कर जाओगे। आप खुद जब सर्च करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा। अगर मुझे सब बताना ही होता तो मैं व्याख्या नहीं करा देता क्या आपको, व्याख्या लेकिन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आपको कुछ चीजें आप खुद सर्च कीजिए, सर्च करने पर भूलेगा नहीं, जो कंफ्यूजन वहां पर होता है ना, वो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बताओ कि विंड जो है बिजली उत्पादन में जो है एक स्थान पर और दूसरे स्थान पर कौन सा है। ठीक है, चलिए, अब इसके अलावा एक न्यूज आपके लिए है। अच्छा, इसके अलावा कोई अगर दिक्कत आपको होती है पढ़ाई में, ऐसे फिलहाल तो आज से जो है आपका एग्जाम शुरू है पीसीएस वालों का, है ना, मेंस का, तो सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सभी लोग एग्जाम जो है दे ही रहे होंगे, सब लोग सेंटर में चले गए होंगे अब, ठीक है, कॉपी लिख रहे होंगे, तो शुभकामनाएं सभी को हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आपको होती है, कोई समस्या होती है पढ़ाई में, तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 8604409201, ठीक है, 8604409201, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बस लोड मत लीजिएगा, है ना, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आइए, अब ये एडवर्टाइजमेंट है आपका, पीसीएस का बैच हमारा डिकोड एग्जाम पे चल रहा है। हमारे यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं आपके, और ये कोर्स जो डिजाइन किया गया आपके प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ से रिकॉर्ड किया गया, ताकि दोनों चीजें क्या हो सके, आराम से हो सके साथ साथ में। इसमें हम लोग जो है एनसीईआरटी बेस हमारा बेसिक रहेगा, हमारा स्टैंडर्ड सोर्स रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी हम पढ़ा देंगे, सब चीजें बहुत स्टैंडर्ड तरीके से लेंगे। एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे आपको, पर्सनल इंटरेक्शन और डाउट सेशन मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे होंगे थ्रू एंड्रॉइड एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से। हमारे लेक्चर्स हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी चल सकते हैं। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे आपको, प्री का भी कराया जाएगा आपको, मेंस का भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा आपको, जो है पीवाईक्यूज का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेस्ट सीरीज प्री की भी मिलेगी आपको और मेंस की भी मिलेगी आपको। इसके अलावा रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर प्रीलिम्स का, यह भी एक आपके सामने अच्छा फैक्ट है। कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने की रहेगी और 6-7 महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, बाकी अगले महीने 7 महीने आप उसको देख सकते हैं। इसमें सेपरेट सीसेट का कोर्स होगा, हिंदी का कोर्स होगा और आपका नियमित का कोर्स भी होगा इसमें। ठीक है,
ऑल इनवर्स कोर्स विद अफोर्डेबल एंड मिनिमम फीस, यानी कि पूरा चीज आपको जो है एक मिनिमम फीस के साथ में उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो वहां पर आपकी फीस भी हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको मेंशन की गई हैं। बाकी अगर इसमें आपको लेना है एडमिशन और इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी बाहरी स्रोत या नोट्स को लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर पीसीएस लेकर के आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, कॉल कर सकते हैं 8604409201 पर, ठीक है। तो ये छोटी सी न्यूज थी, बाकी आप लोग मिलेंगे कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सेल्फ टेस्ट के नाम से एक टेस्ट चल रहा है डिकोड एग्जाम पर, आप चाहें तो उसमें भी ज्वाइन होल करके अपने पीडीएफ के माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।